लंबे समय के बाद दोबारा बजी घंटी, खुल गए स्कूल। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद बच्चों को स्कूल में प्रवेश मिला। मुजफ्फरनगर के खतौली बुढ़ाना रोड स्थित सर सैयद इंटर कॉलेज में तकरीबन 4 महीने बाद 50% उपस्थिति के साथ कक्षा 9वीं से 12वीं तक के स्कूल सवेरे घंटी बजने के साथ खोल दिए गए। इस दौरान छात्र छात्राओं में काफ़ी उत्साह दिखा। कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन भी कराया गया। थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन के बाद छात्र छात्राओं को स्कूल में प्रवेश दिया गया। जी, जो DIOs की तरफ से आदेश हैं, जिस तरह सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइज़र, मास्क का लगाना, ये सारी चीज़ें जो बताई गई हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो है बच्चों को विद्यालय में बुलाया गया। लगभग कितने बच्चे आ रहे हैं? लगभग 40 से 50 बच्चे आए हैं आज चेकिंग मीटिंग में। हमारे साथ हमारे संवाददाता बिलाल अख्तर जुड़ चुके हैं। बिलाल, आज सवेरे बजी घंटी के साथ स्कूल खोल दिए गए, बच्चों में उत्साह भी देखने को मिला। इस दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल का कैसे ध्यान रखा गया स्कूल में? जी जी बिल्कुल, आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर में खतौली रोड स्थित एक सर सैयद इंटर कॉलेज है, जहाँ पर हमने देखा कि बच्चे जो आ रहे हैं 2 शिफ्ट में बच्चों को लिया जा रहा है और लगभग अभी शुरुआती आज ही स्कूल खुले हैं तो 50% 40% के करीब बच्चे भी आ रहे हैं और उनको जो है थर्मल स्कैनिंग, मास्क और सैनिटाइज करा करके ही प्रवेश कराया जा रहा है स्कूल कॉलेजों के अंदर। और किस तरह की व्यवस्था की गई है, क्योंकि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, उसको देखते हुए स्कूल में और किस तरह की व्यवस्था की गई है? सोशल डिस्टेंसिंग पे ध्यान दिया जा रहा है। जैसे क्लास लगी हुई है तो सोशल डिस्टेंस में बच्चों को बैठाया गया है और मास्क सैनिटाइज का प्रयोग किया जा रहा है। गाइडलाइन के अनुसार ही स्कूल कॉलेजों में बच्चों को प्रवेश कराया जा रहा है। क्या पूरे जनपद के स्कूल खोल दिए गए हैं? अभी पूरे जनपद के नहीं खुल पाए सर। ये इसमें 23 तारीख की गाइडलाइन आई हुई है जिसमें 6ठी से 8वीं तक की क्लास के बच्चों को लिया जाएगा और इसके बाद 1 सितंबर से कक्षा 1 से और 5वीं तक के सभी बच्चों को स्कूल खोलने का आदेश जारी हुआ है। बिलाल, एक चीज बताइए, अभी कुछ राज्यों में स्कूल खोले गए थे, स्कूल वहां पर बच्चे कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं, उसको देखते हुए किस तरह की व्यवस्था स्कूलों में की जा रही है? क्योंकि अभी का ही मामला है, अभी कुछ दिन पहले ही स्कूल हरियाणा, पंजाब में स्कूल खोले गए तो वहां पर बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जी बिल्कुल, इस तरह की भी खबरें आ रही हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए थर्मल स्कैनिंग, अगर थर्मल स्कैनिंग में टेम्परेचर हाई पाया जाता है तो उन बच्चों को अलग कर दिया जाता है या जिनको हल्की कोई सिम्टम्स है, नजला, खांसी, बुखार है तो उनको भी घर पर रहने की ही सलाह दी जा रही है। उनको भी घर पे रहने की सलाह दी जा रही है अगर जरा से भी सर्दी है या खांसी या जुकाम है। अच्छा बिलाल, और किस तरह की व्यवस्था? क्योंकि देखिए सोशल डिस्टेंसिंग तो ठीक है, क्योंकि जो स्कूल खोले गए थे जहां पर बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए वहां पर भी थर्मल स्कैनिंग की गई और सैनिटाइज कराया गया। बावजूद इसके डिस्टेंसिंग की गई, बावजूद इसके वहां पर बच्चों को कोरोना पॉजिटिव वहां पर पाए गए हैं और ये जो थर्ड वेव है, कहा भी जा रहा है कि ये बच्चों के लिए काफी घातक सिद्ध हो सकता है। जी बिल्कुल जी, ये आपको बता दें कि अभी पूरी तरीके से कोविड का जो प्रकोप है वो खत्म नहीं हुआ। अभी भी सिम्टम्स और पॉजिटिव आ रहे हैं। अभी थर्ड वेव की बात की जा रही है तो इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अभी आदेश हो गए हैं। स्कूल भी खोलने जरूरी थे, खुल भी गए हैं, बच्चे आ भी रहे हैं। तो जैसे कि हमने बताया कि जिनको हल्के फुल्का नजला, खांसी या बुखार है उन लोगों को, उन बच्चों को भी घर पे रहने की ही सलाह दी जा रही है और सावधानी बरतने के लिए थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइज कराया जा रहा है, सोशल डिस्टेंस में भी बैठाया जा रहा है। जिन बच्चों को नजला, खांसी या बुखार है तो उनको जो है स्कूल कॉलेजों से बाहर से ही वापस कर दिया जा रहा है। अच्छा, बच्चों में किस तरह का उत्साह देखने को मिला? बच्चों में अच्छा उत्साह है। वो कह रहे हैं कि अब लगभग 4 महीने बाद स्कूल कॉलेज खुले हैं तो ऑफलाइन हम पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई की भी है, लेकिन जो ऑफलाइन कॉलेजों में आते हैं, अपना क्लास के बच्चों के साथ में बैठते हैं, पढ़ते हैं, उसका एक अलग ही उत्साह देखने को मिला है। उत्साह देखने को मिला है। और फिलहाल पूरे जनपद भर के स्कूल नहीं खोले गए हैं, अभी 1-2 स्कूल ही खोले गए हैं। तो धन्यवाद बिलाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो अभी पूरे जनपद के स्कूल नहीं खोले गए, फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आदेश आ गए हैं, धीरे धीरे स्कूल कॉलेज खोल दिए जाएंगे। लेकिन एक तरफ ये भी है कि पूर्ण रूप से कोविड खत्म नहीं हुआ है, कोरोना खत्म नहीं हुआ है। अब
उसको भी ध्यान में रखना है, बच्चों को उससे भी बचाना जरूरी है, क्योंकि अभी कुछ राज्यों में जब स्कूल कॉलेज खोले गए तो देखा गया कि बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए, तो उसको भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जो स्कूल के जो प्रधानाध्यापक हैं उनको सोचना पड़ेगा और उस तरह से, और जो भी कोरोना के गाइडलाइन है उस पर काम करके, कुछ अपने तरह से एक्स्ट्रा काम करके बच्चों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए कुछ काम करने जरूरी है।